सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह का रोल निभाया था, जबरदस्त। 5-6 बार लोगों के मैं देख रहा था आंसू पहुंच रहे थे। जैसे लगान फिल्म आई, वो गदर के साथ ही आई थी। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। नेक्स्ट लेवल। नमस्कार साथियों, तो आज की परिचर्चा पर हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध साहित्यकार कपिल ईशापुरी जी। सर के उपन्यास फरिश्ता पर ही पीके फिल्म आधारित है तथा सर को कई फिल्मों से जुड़े विवादों पर न्यूज चैनल्स पर बुलाया जाता है, पद्मावत, लवरात्रि, केरला फाइल्स और सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड जैसे मुद्दों पर। तो सर से आज जानेंगे प्रसिद्ध अभिनेता सनी देओल जी की हाल ही में आई बॉर्डर 2 फिल्म के बारे में। तो सर बताइए, बॉर्डर 2 फिल्म आपको कैसी लगी? सनी देओल ने कई कल्ट फिल्में दी हैं, कई अच्छी फिल्में दी हैं। उनकी भूमिकाओं को, उनके डायलॉग्स को, उनकी एक्टिंग को देखकर लोगों को अभी भी मजा आ जाता है और कहीं ना कहीं उनसे लोग जोड़ लेते हैं अपने आप को, क्योंकि वो एक आम आदमी की तरह रहते हैं। वो हीरो की तरह ना तो उनका बर्ताव है, ना व्यवहार है, और एक पारिवारिक आदमी है और मसलमैन हमेशा से ही रहे हैं। उनकी बॉडी नेचुरल रही है। उन्होंने कभी वो जिम, मुझे लगता है, जाते भी नहीं है। ऐसी खबरें मीडिया से तो यही आती हैं कि वो दंड बैठक ही लगाते हैं और बढ़िया से परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं, फिल्मी पार्टियों से दूर रहते हैं। तो जनता में उनकी इमेज एक असली हीरो जैसी है। वो ऐसा पता चलता है मीडिया की खबरों से, हमने जाना है कि वो स्टूडेंट लाइफ में भी अब कोई उनसे गलत व्यवहार करता तो बहुत आक्रामक रुख अख्तियार करते थे और वो कई बार अपनी कार में, अपनी गाड़ी में एक रोड लेके भी चलते थे। उनके बहुत झगड़े भी हुए थे। वो वैसे ही हैं, वो वैसे ही फिल्मों में देखते हैं उनको लोग, अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए। समाज उनके खिलाफ अन्याय करता है ऐसे व्यक्ति, तो उसके खिलाफ लड़ते हुए, देशभक्ति के लिए लड़ते हुए, तो लोग उनसे कनेक्ट कर लेते हैं और वो कनेक्शन बना हुआ है। क्योंकि 1997 में बॉर्डर आई थी, बहुत ज़बरदस्त चली थी। इसके संगीत इतना पॉपुलर हुआ था, बहुत ज़्यादा। संदेश से आते हैं, ये गाना अभी भी लोगों की जुबान पे चढ़ा हुआ है। उसके डायलॉग और उसमें जो उन्होंने, सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह का रोल निभाया था, ज़बरदस्त। तो वो रोंगटे खड़े कर देता, आज भी लोग बार बार देखते हैं। तो ऐसे बहुत कम अभिनेता होते हैं जिनकी फिल्मों को बार बार देखा जाता था। फेमस तो उनसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत एक्टर हैं जो उनसे बहुत फेमस हैं। कुछ लोग विश्व प्रसिद्ध होने की बात उनके लिए करते हैं, लेकिन उन एक्टर्स की भी इतनी कल्ट फिल्में नहीं है जिनको इतनी बार बार देखा जाता है। इनकी फिल्में देखिए, बॉर्डर देखिए, इससे पहले घायल, घातक आई थी, फिर बॉर्डर आई, फिर गदर आई। ये 4 फिल्में इनकी ऐसी हैं। और बीच में भी कई फिल्में जैसे जीत है, जिद्दी है, इंडियन है और दामनी है। ये ऐसी फिल्में हैं इनकी कि इनको दर्शक बार बार देखते हैं, बोर नहीं होते। लेकिन बहुत सारी ऐसी फिल्में आई इतिहास में कि उनको लोग देखे जाना पसंद नहीं करते। जैसे, मैं आमिर खान के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत अच्छे एक्टर हैं। जैसे लगान फिल्म आई, वो गदर के साथ ही आई थी। गदर एक प्रेम कहानी के साथ ही, वो दोनों की तुलना हुई थी। दोनों ने खूब कमाई भी की थी। गदर तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी, उस समय लगान बहुत हिट थी। लेकिन जितना लोग गदर को देख के उत्साहित महसूस करते हैं, रोमांचित महसूस करते हैं, इतना लगान को नहीं। लगान को इतनी बार, उसकी बार बार देखे जाने की प्रवृत्ति नहीं है। ऐसी बहुत सारी फिल्मों जो उस समय बहुत हिट हुई हैं, बहुत पैसा कमाया अपने समय में, लेकिन उनको बार बार लोग नहीं देखते। एक बार देख के दोबारा नहीं झेल पाते उनको। लेकिन इनकी फिल्मों को बार बार देखते हैं, तो ये कनेक्शन है दर्शकों से। और उनकी जबरदस्त एक्टिंग है, उनकी जबरदस्त संवाद अदायगी है। संगीत तो अच्छा था ही, कहानी तो अच्छी थी। तो ये बड़ी चीज है कि 1957 में आई बॉर्डर फिल्म का क्रेज अभी तक बना हुआ है। उनकी बॉर्डर 2 जो आई है, ये जबरदस्त कलेक्शन की तरफ जा रही है, जबरदस्त हिट हुई है। बड़ी चीज ये है, उन्होंने पूरी फिल्म को अपने कंधों पे उठा रखा है। फिल्म का एक कमजोर पक्ष है संगीत। संगीत उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो पुराना गाना है, संदेशे आते हैं, उसको दिखाया गया है, तो उसने वो कमी पूरी कर दी है। जबकि इसके अलावा आप देखोगे, वरुण धवन काफी समय से फ्लॉप चल रहे हैं। उनकी एक्टिंग भी, जैसे लोग कह रहे हैं, आलिया भट्ट ने भी उनकी बड़ाई की है, लेकिन मुझे बहुत दम नहीं लगा उस एक्टिंग में। उनकी जगह कोई और अच्छा एक्टर लिया जा सकता था, लेकिन चलो, वरुण धवन ने भी ठीक ठाक काम किया है। आहान शेट्टी तो नए हैं, उन्होंने फिर भी, जैसे नए हैं तो आर्मी के उसमें वो ठीक ठाक लगे हैं। दलजीत दोसांझ, वो अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन उनका भी बहुत ऐसा नाम नहीं है फिल्मी दुनिया में या एक्टिंग की दुनिया में, बड़ा नाम नहीं है। तो उन्होंने पूरी फिल्म को अपने कंधों पे उठाया है। इस उम्र में, 68 साल की उम्र में, कोई आदमी दर्शकों से इतना कनेक्शन रखे हुए, ये बड़ी चीज है। और फिल्म पैसा भी कमा रही है और उसको देखने में आनंद भी आ रहा। मैंने भी फिल्म देखी, मैं सोच रहा था कि शायद ये फिल्म बॉर्डर का सीक्वल होने की वजह से हिट हो रही, लेकिन नहीं, फिल्म वाकई में अच्छी है। इमोशनली 5-6 बार आपको बहुत इमोशनल कर देती है वो। 5-6 बार लोगों के मैं देख रहा था आंसू पहुंच रहे थे सिनेमा हॉल में बैठे। ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अगर फिल्म में आंसू निकल आते हैं या कोई कॉमेडी फिल्म बहुत ज्यादा हंसा देती है, तो वो फिल्म बहुत अच्छी मानी जाती है।
तो ये फिल्म बहुत अच्छी है। इसमें वाकई में जितनी क्षमता है लोगों ने उस हिसाब से काम किया है, लेकिन संगीत इसका कमजोर है। उसके बावजूद भी फिल्म 500 करोड़ के पार तो जा ही रही है, हो सकता है 600-700 करोड़ भी कमाने में सफल हो जाए। अच्छी फिल्म है। सनी देओल के करियर के बारे में और उनकी एक्टिंग के बारे में क्या राय रखते हैं सर आप? सनी देओल का कैरियर बहुत अच्छा रहा है। वो 100 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं, ये बड़ी उपलब्धि है। बहुत कम एक्टर इसको मुकाम तक पहुंच पाते हैं। 1983 में उनकी पहली फिल्म बेताब आई थी, बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी, और तब से लेकर उनकी बहुत सारी फिल्में आई। अर्जुन आई, डकैत आई, फिर उसके बाद 90 का दशक उनके लिए स्वर्ण काल रहा है, उसमें उन्होंने बहुत सारी हिट दी। घायल, घातक और जिद्दी, जीत, बॉर्डर, ये सब फिल्में उसी समय आई। उनकी और भी अच्छी फिल्में, जैसे इंडियन बहुत अच्छी फिल्म है, लोग बार बार उसको देखते हैं। गदर एक प्रेम कथा तो है ही, वो तो बहुत ज़बरदस्त ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, बहुत पैसा कमाया, और आज भी लोग देखते हैं तो उससे कनेक्ट करते हैं, और राष्ट्रभक्ति लोगों में पैदा कर देती है। जिनमें नहीं उनमें भी वो राष्ट्रभक्ति पैदा करती है। ये ज़रूर है, कुछ डायलॉग ऐसे हुए हैं जिन पर लोगों ने उसे खराब माना था, लेकिन उसके कुछ डायलॉग अभी भी लोगों में चर्चित हैं। जैसे एक डायलॉग है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और ऐसी उनके बहुत सारे डायलॉग हैं, जैसे दामनी का तारीख पे तारीख, बहुत अभी लोग बोलते हैं। या 1-2.5 किलो का हाथ पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, ये से बहुत जगह बोला जाता है। तो ये उनके डायलॉग ऐसे हैं कि लोग उसको अपने आप कनेक्ट करते हैं, और लगते हैं जब 2.5 किलो का हाथ की बात करते हैं, लगते हैं कि बाकी इस आदमी का 2.5 किलो का हाथ है। नहीं, ऐसे तमाम एक्टर हैं जो मोटे कपड़े पहन के या बॉडी शेप के माध्यम से अपने आप को मजबूत बना के दिखाते हैं, या जिम से बॉडी बनाई है, उनकी नेचुरल बॉडी है, इसलिए वो कनेक्ट करते हैं, वो लगते हैं वास्तव में एक्शन हीरो। और वो तब से लगातार एक एक्शन स्टार के रूप में, एक सुपर स्टार के रूप में जनता के सामने हैं, और अपनी काबिलियत को बार बार साबित कर रहे हैं। 40 साल बहुत बड़ा समय होता है, और दमदार वापसी करना बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत सारे लोग वापसी नहीं कर पाते, जैसे एक बार फ्लॉप होने के बाद या कम चलने के बाद फिर वो वापसी नहीं कर पाते। सनी देओल 2000 के बाद उनकी 2001 में गदर एक प्रेम कथा आई, फिर उनकी अपने आई, फिर यमला पगला दीवाना आई, फिर उसके बाद घायल वंस अगेन आई। लेकिन वो 1990 के दशक वाली बात नहीं थी। एक्टर बहुत शानदार थे। इस मामले में मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री उनका सही से उपयोग नहीं कर पाई। ऐसा ही गोविंदा के मामले में हुआ। गोविंदा ने भी 150 फिल्में की, लेकिन उनका कैरियर भी एकाएक खत्म हो गया। उसमें तमाम तरह की चीजें बात सामने आती हैं। कुछ लोग कहते हैं उनके कैरियर को एक सियासत के तहत खत्म किया गया, लेकिन गोविंदा जबरदस्त एक्टर है, स्पॉन्टेनियस एक्टर है, बहुत शानदार। उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनकी ऐसी ऐसी फिल्में जैसे 16 और शबनम देखी है, उस पर कभी और बात करेंगे। आके बहुत सारी फिल्में हैं गोविंदा की जो बार बार देखिए आप, मजा आ जाता है। बहुत कम एक्टरों में ये चीज होती है कि उनकी फिल्मों को बार बार देखा जाता है। सनी देओल लगातार बड़े एक्शन स्टार बने हुए हैं। इनको टक्कर दी एक्शन के मामले में अजय देवगन और अक्षय कुमार ने 90 के दशक में, लेकिन ये नेचुरल लगते हैं। इनके आसपास आज जो एक्शन स्टार हैं बॉलीवुड में, वो अजय देवगन कहे जा सकते हैं, और कुछ कुछ इनके स्वभाव के भी, वो भी शांत प्रिय हैं, परिवार तक सीमित रहते हैं, ज्यादा फिल्मी विवादों में नहीं पड़ते, अपना काम करते रहते हैं। 100 से अधिक फिल्में वो भी कर चुके हैं, और बड़ा वर्सटाइल एक्टर हैं वो भी। उनका उतना नाम उनको भी नहीं मिला, इतना मिलना चाहिए था। बहुत कमाल का काम उन्होंने किया है, उनकी बात कभी फिर करेंगे। लेकिन सनी देओल 40 साल से अधिक समय उनको हो चुका है, और 2023 में कितने समय बाद 65 साल की उम्र में ये आदमी इतनी बड़ी हिट देता, गदर, जो 700 करोड़ से ज्यादा कमाया, और जबरदस्त फिर से कनेक्ट किया लोगों को, पब्लिक कनेक्ट हो गई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। उस उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, सोचते भी नहीं, और उन्होंने पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाया, और इतना ज्यादा पैसा कमाया, और फिल्म चली। उसके बाद जाट आई, उसने भी 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, वो भी सफल हुई। और फिर ये अब तो 62 साल के हो गए, अब उनके पास काफी फिल्में आ गई हैं, और वो फीस भी 50 करोड़ से ज्यादा सुनने में आ रहा ले रहे हैं एक फिल्म की। अभी घातक का सीक्वल बनने की बात हो रही। घातक जबरदस्त फिल्म है, मुझे मेरी बहुत पसंदीदा फिल्म है घातक। मैं बार बार देखता हूँ जब भी आती। मतलब आप कितने भी उदास या वैसे नॉर्मल फील कर रहे हैं, आप घातक देख लीजिए। और जब वो सनी देओल की जानदार एक्टिंग, अमरीश पुरी ने भी अच्छी एक्टिंग की, डैनी डेंजप्पा ने भी अच्छी एक्टिंग की उसमें, जब वो डायलॉग्स आते हैं, जब वो कहानी आगे बढ़ती है, मजा आ जाता है। और पूरी वो लगता ही नहीं कि उसको फिर दोबारा देख रहे हो आप। इतनी शानदार पिक्चर है, कहानी भी अच्छी है, लेकिन सनी देओल मार्वलस, बहुत जबरदस्त फिल्म है वो। ज्यादा फिल्म करना जरूरी नहीं है, या बहुत ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है मेरे हिसाब से, उस फिल्म को बार बार कितनी बार लोग देखते हैं। जैसे शोले फिल्म, ऐसी फिल्म कोई नहीं बनी आज तक फिल्म इंडस्ट्री में, भले ही उससे ज्यादा पैसा लोग कमा लें, लेकिन उसे बार बार देखो, अभी भी देखो आप, अभी भी ठीक लगती है इतने सालों के बाद भी।
सनी देओल की फिल्में भी इसी तरह की हैं, भले ही वो कम हो या उतनी कमाई ना की हो जैसे दूसरे एक्टर्स की फिल्मों ने की है, लेकिन जबरदस्त कनेक्शन है दर्शकों से और छाप छोड़ती हैं फिल्में। और देशभक्ति का जज्बा बहुत पैदा किया उन्होंने दर्शकों में, ये बड़ी चीज़ है। और आशा करते हैं ये कैरियर उनका चलता रहेगा और घातक का सीक्वल भी नया इतिहास रचेगा। और भी फिल्में हैं कुछ, आमिर खान के साथ भी उनको किसी प्रोजेक्ट पे काम हुआ है, वो फिल्म क्यों नहीं आ रही है, किसकी तरफ से समस्या है, शायद वो भी अच्छी फिल्म होगी। वो भी विभाजन के समय की फिल्म ही है, उसमें आमिर खान भी हैं और ये सनी देओल भी हैं। तो आशा करते हैं वो 68 साल की उम्र में भी फिट रहेंगे और हमें और भी कई सालों तक मनोरंजन अच्छे से अच्छा देते रहेंगे। 2023 में आई गदर 2 के माध्यम से उन्होंने शानदार वापसी करी थी, तो ये कैसे संभव हो पाया? मैंने कुछ बातें अभी बता दी हैं। 40 साल से लंबा समय उनको हो गया है और वो बेहद पारिवारिक आदमी हैं। वो अपने आप को फिल्मी विवादों से दूर रखते हैं, फोकस रहते हैं, एक्टिंग उनकी अच्छी है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, वो दर्शकों में जज्बा पैदा करते हैं, दर्शकों से कनेक्ट रहे हैं हमेशा, उनको लोग भूले नहीं, दर्शक उनको भूले नहीं। और गदर एक प्रेम कथा बहुत जबरदस्त फिल्म रही है, उसे अभी भी लोग देखते हैं। कितनी, मैंने बताया ना, उसको कितनी बार देख लो आप बोर नहीं होगे, अच्छा ही लगेगा। तो दर्शकों को ये नहीं लगा कि वो बहुत पहले एक्टिंग छोड़ चुके, उनकी फिल्में देखी जा रही हैं, उनका कनेक्शन बना हुआ है। अगर उनकी फिल्में नहीं देखते तो लोग उनको भूल जाते, इसलिए संभव हुआ। और उन्होंने अपनी फिटनेस सही रखी इतनी उम्र के बावजूद, और उन्होंने अपनी एक्टिंग पे भी लगातार वो ध्यान देते रहे। और गदर का पार्ट 2 बना, दर्शकों को बेहद पसंद आया, फिर से उनकी शानदार वापसी हो गई। सर, आपको क्या लगता है सनी देओल अपने पिता की छत्र छाया से बाहर निकलने में सक्षम हो पाए हैं? उनके पिता धर्मेंद्र महान अभिनेता थे, शोले जैसी फिल्म उन्होंने दी है। ऐसे बड़े पिता का पुत्र होने पे उसका दबाव रहता है, उसकी लेगेसी का दबाव रहता है, और कई बार उसका व्यक्ति का पुत्र का दब जाता है, जैसे अभिषेक बच्चन के साथ हुआ। वो अमिताभ बच्चन की छाया से निकल नहीं पाए, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। सनी देओल ने बड़ा काम किया है, वो अपने पिता के लाडले थे, उन्होंने अपने पिता का, परिवार का बहुत ध्यान रखा। खासकर तब जब हेमा मालिनी से उनका दूसरा विवाह हुआ धर्मेंद्र का, तो उस समय सनी देओल ने ही परिवार को संभाला, बैलेंस स्थापित किया, परिवार को टूटने नहीं दिया, और अपने छोटे भाई और बहनों का उन्होंने बहुत ध्यान रखा। उसका फल मिला। वो धर्मेंद्र के हमेशा लाडले थे और बहुत भावुक व्यक्ति हैं वो। अभी धर्मेंद्र जी को उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है बॉर्डर 2 में, उनमें सारे हमारी संस्कृति के सारे संस्कार हैं। वो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और अपने पिता का नाम उन्होंने रोशन किया। तो सर, इस परिचर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपको ये परिचर्चा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। Next level.